हम लोग पढ़ रहे हैं डीपीटी डिप्लोमा फिजियोथेरेपी की क्लास के अंदर एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी। एक चैप्टर हमने कवर किया है जो कि स्केलेटल सिस्टम था स्टार्टिंग में बिल्कुल। अब हम लोग थोड़ा सा रिवर्स लेंगे। रिवर्स मतलब जो हमारी स्टडी 11th-12th में हमने पढ़ा होता है टिश्यू के बारे में, सेल के बारे में, उसका रिवीजन करते हुए चलेंगे क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है आगे मस्कुलर सिस्टम जब हम शुरू करेंगे। कोई भी हम ऑर्गन या कोई भी हम सिस्टम के बारे में पढ़ेंगे, उसकी फंक्शनिंग पढ़ेंगे, हाथ पैर के मसल्स के बारे में पढ़ेंगे, तो हमें ये पता होना चाहिए कि टिश्यू क्या होता है, किस तरीके का टिश्यू वहाँ प्रेजेंट है हमारे मसल्स में, कैसे वो वर्क कर रहा है, फिर कैसे उस पर अगर कोई चोट लगती है तो कैसे उसकी थेरेपी की जाती है। तो सबसे यूनिट वाला पार्ट जो है अब थोड़ा सा उस पर हम लोग आएंगे। टिश्यू शुरू करने से पहले थोड़ी सी मैं सेल के बारे में जानकारी देना चाहूँगा कि सेल क्या होता है बेसिकली। सबसे अगर सिंगल लाइन डेफिनेशन बोलूँ तो इट इज़ अ स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ। जैसे हमारा मकान छोटी छोटी ईंटों से मिलकर बना होता है, वैसे ही हमारी बॉडी जो है बहुत स्मॉल छोटे छोटे अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप ऑफ सेल से मिलके बनी होती है। सेल से कैसे मिलके बनी होती है, तो जैसे यहाँ पे आप ये थोड़ा सा देख पा रहे हो अगर स्क्रीन पे, तो यहाँ ये क्या है, ये स्मॉल स्मॉल क्या है, सेल्स है, आपस में इस तरीके से जुड़े हैं कि एक टिश्यू बना रहा है। और ये टिश्यू आपस में इस तरीके से जुड़ेंगे कि कोई एक ऑर्गन बनेगा, फिर एक ऑर्गन आपस में इस तरीके से काम करेगा कि एक सिस्टम बनेगा, और कई सारे ऐसे सिस्टम एक साथ मिलके काम करते हैं तो हमारी पूरी ह्यूमन बॉडी बनती है। जहाँ पे हमने स्केलेटल सिस्टम के एग्जांपल से समझा, स्केलेटल सिस्टम में क्या है, डिफरेंट डिफरेंट बोन्स, अलग अलग टाइप की बोन्स जो है वो आपकी आती है, और वो इस तरीके से एक दूसरे के साथ आर्टिकुलेट करती है, ज्वाइंट करती है और मूवमेंट में हेल्प करती है कि वो प्रॉपर फ्रेमवर्क और प्रोटेक्शन दे पाए। ऐसे ही आपका टिश्यू का काम होता है, बहुत सारे डिफरेंट डिफरेंट सेल्स आपस में मिल के, डिफरेंट टाइप ऑफ सेल आपस में मिल के एक टिश्यू बनाते हैं। फिर वो टिश्यू जो है वो वर्क करता है आगे फर्दर एक दूसरे के साथ ज्वाइन करके ऑर्गन बनाने में और दूसरे एक्टिविटी परफॉर्म करने में। उम्मीद करता हूँ कि सेल का इतना पार्ट अभी क्लियर हुआ होगा। आगे बढ़ते हैं, थोड़ा सा सेल के बारे में और बता देता हूँ। जैसे कि आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, सेल क्या होता है कि उसके अंदर तीन चार चीज़ें मोटे मोटे तौर पे जो हमें समझनी होती है। जैसे साइटोप्लाज्म है, न्यूक्लियस है उसका, मैसेंजर आरएनए है, डीएनए है, ये सारी चीज़ें एक सेल में बेसिक तौर पे, सेल वॉल हो गई, ये एक बेसिक तौर पे रहती है जिससे हमें टिश्यू को समझने में आसानी होगी। तो ये ध्यान रखना है कि सेल का ज़रूरी नहीं है कि एक फिक्स शेप साइज़ का होगा, ऐसा नहीं होता है, अलग अलग शेप और अलग अलग साइज़ के होते हैं सेल्स। हाँ, एक चीज़ है जो कॉमन होती है सेल्स में, उसकी फंक्शनिंग, यानी एक सिंगल सेल सिंगल फंक्शन ही करता है, मल्टीपल फंक्शन नहीं करेगा, वो एक टाइम में एक ही फंक्शन करेगा। अब आ जाते हैं हमारा पहला यूनिट जो हम यहाँ पढ़ेंगे, स्टडी ऑफ बॉडी टिश्यू के बारे में। क्या क्या स्ट्रक्चर रहेगा इस पूरे चैप्टर का, ये हमने एक बुक कंसीडर्ड की है, एमजीयू की बुक है एक, ये काफ़ी अच्छी बुक है, यूनिवर्सिटी बुक है, काफ़ी ब्रीफ में और काफ़ी अच्छे से दिया हुआ है, तो इसी बुक को हम कंसीडर करते हुए इस चैप्टर को पढ़ रहे हैं। स्ट्रक्चर में है इसका, व्हाट इज बॉडी टिश्यू, यानी हम बॉडी टिश्यू क्या होता है उसके बारे में जानेंगे। टाइप ऑफ बॉडी टिश्यू, कितने टाइप के होते हैं बॉडी टिश्यू, उसके बारे में भी समझेंगे। अंडरस्टैंड करेंगे कि इपिथेलियल टिश्यू किस तरीके से वर्क करता है, सिंपल कैसा होता है, कंपाउंड कैसा होता है, और ग्रैंडुलर इपिथेलियल कैसा होता है। इपिथेलियल के ही पार्ट्स हैं ये हमारा बेसिक फ्रेमवर्क रहेगा इसका। ऑब्जेक्टिव, इस चैप्टर को कंप्लीट करने के बाद आप इजीली समझ पाओगे कि बॉडी टिश्यू है क्या, डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यू कैसे हैं, एपिथेलियल टिश्यू क्या होता है, एपिथेलियम क्या होता है, और कंपाउंड क्या होता है, एपिथेलियम कंपाउंड क्या होता है, और दूसरे ग्रैंडुलर एपिथेलियम्स किस तरीके के होते हैं। इंट्रोडक्शन फेज पे आ जाते हैं। अगर मैं बात करूं कि हिस्टोलॉजिकल स्टडी जो है एक लेवल, जैसे कह सकते हो कि भाई इस यूनिट के अंदर आप क्या क्या चीज़ें पढ़ पाओगे, तो इसमें आपका कुछ थोड़ा बहुत हिस्टोलॉजिकल पार्ट भी कवर होगा जिसके अंदर डिफरेंट डिफरेंट टिश्यूज़ की स्टडी करने में बहुत हेल्प मिलती है। डिफरेंट टिश्यू की स्टडी की हेल्प मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि ज़्यादातर क्या होता है, जैसे कोई मसल या कोई मान लीजिए कोई टिश्यू जो है डैमेज हो रहा है, और तो डैमेज हो रहा है तो कितना डैमेज हुआ है, उसका क्या पार्ट डैमेज हुआ है, क्या वो रिकवर किया जा सकता है थेरेपी से कि नहीं किया जा सकता है, या उसमें कोई सेलुलर चेंज आ रहा है, तो उसका एग्जामिनेशन जो है वो भी क्या होता है आपका टिश्यू के हेल्प से माइक्रोस्कोपिकल व्यू से देखा जाता है।
माइक्रोस्कोप क्या है? एक इंस्ट्रूमेंट है जो कि एक स्मॉल ऑब्जेक्ट का इमेज जो है 10 टाइम्स, 100 टाइम्स, 40 टाइम्स, 1000 टाइम्स बड़ा करके हमें दिखाता है। इस बुक में हमारा जो मेन पार्ट है हम उसी को कवर करेंगे। बाकी जो हिस्टोलॉजिकल से स्टडी का रिलेटेड है उसको कवर नहीं करेंगे। हमें जो पढ़ना है, जो कि टिश्यू के बारे में पढ़ना है, हम उसे लेते हुए चलेंगे। तो पहला हमारा पार्ट आता है क्वेश्चन आंसर के फेज़ में। ये टॉपिक चलता रहेगा। बेसिक पैथोलॉजी, सेलुलर पैथोलॉजी का भी इसमें कुछ पार्ट आएगा जो कि हमें स्किप करना है। हमें सिर्फ और सिर्फ स्ट्रक्चरल पार्ट को देखना है, यानी जो हमारा टिश्यू का स्ट्रक्चर होता है वो किस तरीके से होता है। एनिमल टिश्यू कैसा दिखाई देगा, आपका ह्यूमन बॉडी टिश्यू कैसा दिखाई देगा। तो बॉडी टिश्यू, अगर हम बात करें बॉडी टिश्यू क्या होता है, बॉडी टिश्यू बात करते हैं बॉडी टिश्यू की। बॉडी टिश्यू क्या है? तो आपका एक टिश्यू है, कंपोनेंट, जो कि क्या है, आइडेंटिफाई करता है किसको, डिफरेंट डिफरेंट पार्ट ऑफ सेल्स को। एक सेल जैसे ग्रुप ऑफ सेल्स क्या करते हैं, आपस में जुड़ते हैं, एक साथ काम करते हैं, और वो एक पर्टिकुलर जो जुड़ के काम कर रहे हैं वो टिश्यू की हेल्प से कर रहे हैं। यानी मल्टीपल सेल्स जो है, ग्रुप ऑफ सेल्स ज्वाइन टुगेदर टू फॉर्म अ टिश्यू। हाई लेवल ऑफ टिश्यू में अगर हम आ जाएं कि भाई किस तरीके से होते हैं, ये ब्लॉक्स वगैरह का हम पार्ट नहीं देखेंगे, हम सिर्फ इसी का एक जो पर्टिकुलर बेसिक पार्ट है उसी पे आ रहे हैं। तो यहाँ पे आप देखोगे कि बेसिक प्राइमरी टाइप ऑफ टिश्यूज़ क्या क्या है यहाँ पे। तो इस तरीके से यहाँ आप देख सकते हो कनेक्टिव टिश्यू। किस तरीके से कनेक्टिव, मतलब नाम से ही पता लग रहा है कि एक दूसरे के साथ कनेक्ट कर रहा है, ठीक है, आपस में जुड़ रहा है, तो ये हो गया कनेक्टिव टिश्यू। नर्वस टिश्यू यानी न्यूरॉन्स की बात की जा रही है, ब्रेन में लोकेटेड वाले टिश्यू की बात की जा रही है। उसके बाद आता है आपका स्केलेटल मसल। तो यहाँ पे स्केलेटल टिश्यू की बात की जा रही है, ठीक है, कि किस तरीके से जो आपका स्केलेटल सिस्टम है वो किस तरीके से दिखाई देता है। फिर आपका एपिथेलियल टिश्यू। एपिथेलियल टिश्यू में क्या होता है? तो यहाँ पे एपिथेलियल टिश्यू, ये आपके मस्कुलर टिश्यू जो स्किन टिश्यू होते हैं उसकी बात की जा रही है आउटर सरफेस पे। उसके बाद स्टमक मसल्स, जो आपके स्मूथ मसल्स जो इंटेस्टाइन्स के अंदर रहते हैं। फिर कार्डिक मसल्स जो आपके हार्ट पे रहता है। तो इस तरीके से जो आपका टिश्यू है वो क्या करता है, एक सेल है, ग्रुप ऑफ सेल है, ज्वाइन करता है और डिफरेंट डिफरेंट टिश्यू और डिफरेंट डिफरेंट मसल्स को बनाने में हेल्प करता है। अभी हमने बॉडी पार्ट पे देखा कि किस तरीके से आपका जो टिश्यू है वो दिखाई देता है, या जैसे कनेक्टिव टिश्यू यहाँ पे देखा आपने, नर्वस टिश्यू देखा, कार्डिक टिश्यू, कार्डिक मसल्स देखा, स्मूथ मसल्स देखी, एपिथेलियल टिश्यू देखा, स्केलेटल मसल्स देखी। तो ये अलग अलग बॉडी पार्ट पे अलग अलग तरीके के आपने टिश्यू और मसल्स देखे जो कि किससे बने हुए हैं, ग्रुप ऑफ सेल्स से बने हुए हैं। अब आ जाते हैं हम लोग टाइप ऑफ बॉडी टिश्यू में, इंट्रोडक्शन फेज में। सबसे पहले एपिथेलियल टिश्यू होता क्या है इसके बारे में जानते हैं। तो एपिथेलियल की बात करें तो कैसा दिखता है, ये लाइनिंग्स होती हैं और कवरिंग्स होती हैं इसमें, ठीक है, रिंग्स होते हैं इसके अंदर। एक लाइनिंग होगी यानी सीधी सीधी स्ट्रेट लाइंस होंगी और कवरिंग्स होगी। आगे डायग्राम में और क्लियर हो जाएगा। सिंपल एपिथेलियल कहा जाता है उनको। अगर इस तरीके के कोई टिश्यू दिखाई देगा इसका मतलब क्या है, वो सिंपल एपिथेलियल है। स्क्वायमस, क्यूबॉइडल, कॉल्यूमिनर एंड स्यूडो स्टेटिस्फाइड। स्क्वायमस, क्यूबॉइडल, कॉल्यूमिनार, स्यूडो स्टेटिस्फाइड, ये आपके 4 कैटेगरी के सिंपल एपिथेलियल टिश्यू होते हैं। फिर क्लासिफिकेशन ऑफ और नेमिंग एपिथेलियल, भाई कैसे, अब इसको अलग अलग, जैसे स्टेटिस्फाइड एपिथेलियल है। अब स्टेटिस्फाइड एपिथेलियल में सेम क्या है, स्क्वायमस, ट्रांसरेशियल एंड क्यूबॉइडल, ये आपके 3 पार्ट में यहां डिवाइडेड है। क्लियर हुआ? अब क्यूबॉइडल के बाद में कॉल्यूमिनार इसके साथ का ही है। तो जिस तरीके से ये डिवाइडेड है वैसे ही ये आपका 4 पार्ट में डिवाइड हो गया। उसके बाद है आपके ग्लैंड्स। ग्लैंड्स में क्या है, अलग अलग डक्ट्स होते हैं हमारी बॉडी में जो कि क्या करते हैं, सिक्रीशन का काम करते हैं, ठीक है। क्या सिक्रीट करते हैं, तो डिफरेंट डिफरेंट जूसेस सिक्रीशन में काम करते हैं। तो पहला जो आपका ग्लैंड, एक्सोक्राइन ग्लैंड, जिन्हें हम डक्ट्स और ट्रिब्यूल्स भी कहते हैं, और एंडोक्राइन ग्लैंड्स। 2 तरीके के ग्लैंड होते हैं हमारी बॉडी में, एक्सोक्राइन ग्लैंड एंड एंडोक्राइन ग्लैंड। तो अब हम आ जाते हैं अपने कनेक्टिव टिश्यू। नाम से पता लग रहा है कि कनेक्ट कर रहा है, यानी जुड़ने का काम कर रहा है। जब हमने स्केलेटल सिस्टम पढ़ा था तो उसमें एक साफ्ट रीजन पढ़ा था जो कि क्या कर रहा था, मसल्स के साथ कनेक्ट हो रहा था। उसी के साथ में हमने फाइबर्स के बारे में भी पढ़ा था,
उसी में लिगामेंट्स के बारे में भी थोड़ा सा समझा था जब हम नी ज्वाइंट पढ़ रहे थे। तो वो क्या थे, कार्टिलेजेस के बारे में समझा था जो क्या कर रहे थे, आपके ज्वाइंट्स का काम कर रहे। सॉरी फॉर द ग्लिच। कनेक्टिव टिश्यू नाम से ही पता लग रहा है कि कनेक्ट करने का काम कर रहा है, यानी आपस में जोड़ने का काम कर रहा है। तो सबसे पहला आता है हमारा इसी में फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू, जिसको हम क्या कहते हैं, लिम्फ और ब्लड। जो हमारा ब्लड सेल्स है उसका जो डेफिनेशन है, सिंगल लाइन डेफिनेशन की अगर मैं बात करूं तो हम लोग फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ब्लड सेल्स को कहते हैं, ब्लड को कहते हैं, जिसके अंदर 3 मेजर डेवलप्ड सेल्स होते हैं जो कि आरबीसी, डब्ल्यूबीसी और प्लेटलेट होता है। इसकी हम स्टडी आगे पैथोलॉजी पार्ट में करेंगे। यहाँ पे आ जाते हैं, खाली टिश्यू के बारे में समझते हैं। उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू प्रॉपर अगर हम बात करें कि भाई स्पेसिफिक कौन कौन से कनेक्टिव टिश्यू हैं, तो सबसे पहला आता है लूज कनेक्टिव टिश्यू। नाम से पता लग रहा है कि हल्का सा लूज होगा, यानी फ्री होगा, ठीक है, बहुत ही ज़्यादा क्या होगा, आपका इलास्टिक होगा उसके अंदर। तो क्या है, एरोलोज, जो आपके एयर सेक्स होते हैं उसकी बात की जा रही है, लंग्स के अंदर रहते हैं। उसके बाद है लूज कनेक्टिव टिश्यू एंड इन्फ्लामेशन। एडिपस टिश्यू के बारे में बोला जा रहा है और रेटिकुलर टिश्यू के बारे में यहां पे बोला जा रहा है। ये है आपके लूज कनेक्टिव, यानी आपस में एक दूसरे के साथ जो, ऐसा नहीं है लूज कनेक्शन का मतलब ये नहीं हुआ कि वीक कनेक्शन है, टूट जाएगा, नहीं। लूज कनेक्टिविटी का मतलब होता है यहां पे कि एक्सपैंड बहुत ज्यादा होता है, फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ज्यादा है इसके अंदर। लूज कनेक्टिव टिश्यू यानी लूज कनेक्शन जो है, कनेक्टिव जो वर्ड यूज किया जा रहा है लूज के साथ में, वो ये शो कर रहा है कि ये जो टिश्यू है ये बहुत ज़्यादा एक्सपैंड कर सकता है, यानी बहुत ज़्यादा बढ़ सकता है और फिर वापस से अपने रीसाइज में आ सकता है, जैसे कि आपका लंग्स रहता है। फिर आता है डेंस कनेक्टिव टिश्यू। डेंस कनेक्टिव टिश्यू नाम से ही क्लियर हो रहा है कि बहुत ज़्यादा डेंस पार्ट की बारे में बोला जा रहा है, यानी बहुत ज़्यादा पैक्ड होगा। अब इसको आप ऐसे समझ लो जैसे बैलून है, वो हो गया एक टाइप ऑफ लूज कनेक्टिव टिश्यू, और एक हो गया स्पंज, ठीक है, वो हो गया थोड़ा सा उसके बैलून के मुकाबले में डेंस कनेक्टिव टिश्यू। क्योंकि स्पंज क्या है, एक्सपैंड ज्यादा नहीं होता है, उसका एक फिक्स साइज है, लेकिन बैलून क्या है, बहुत ज्यादा एक्सपैंड हो जाता है, ठीक है। तो डेंस कनेक्टिव टिश्यू में क्या आ गया आपका, रेगुलर कोलेजन, इररेगुलर कोलेजन और रेगुलर इलास्टिक, ठीक है। ये मूवमेंट में अलग अलग सिस्टम में, जैसे स्टमक हो गया, लंग्स हो गया, यहाँ पे आपके कनेक्टिव टिश्यू बहुत ज्यादा रहते हैं और ज्वाइंट्स वगैरह में आपको देखने को मिलते हैं। फिर आ जाता है आपका सपोर्टिव कनेक्टिव टिश्यू, यानी नाम से पता लग रहा है कि सपोर्ट कर रहा है, यानी दो चीजों को जोड़ने में या काम करने में हेल्प कर रहा होगा। जैसे सबसे पहला है ऑस्टियस टिश्यू, जो कि क्या है, कॉम्पैक्ट होता है और कैंसलस होता है। दूसरा कार्टिलेजेस, कार्टिलेजेस जहाँ पे जैसे अभी बोन में ही हमने पढ़ा था, डिफरेंट टाइप ऑफ कार्टिलेजेस के बारे में देखा था कि कहाँ कहाँ कार्टिलेजेस जॉइंट्स में, मूवेबल जॉइंट्स पे प्रेजेंट रहती है। तो क्या होता है कार्टिलेजेस में, हाईलाइन होता है, इलास्टिसिटी होती है और फिब्रो कार्टिलेजेस इसके अंदर कैटेगरी में आते हैं। तो ये 3 पार्ट हैं जो कार्टिलेजेस में आते हैं, और ये अपर के 2 पार्ट हो गए जो कि आपके ऑस्टियस टिश्यू के अंदर में आते हैं, जो कि किसका पार्ट है, कनेक्टिव टिश्यू का पार्ट है। कनेक्टिव टिश्यू में सपोर्टिंग टिश्यू का पार्ट है। ये फ्रेमवर्क इसी तरीके से डिजाइन किया गया है कि आप एक एक टिश्यू को बिल्कुल ब्रीफ में समझ सको। अब आ जाते हैं मस्कुलर टिश्यू। नॉन स्ट्रेटेड एंड स्ट्रेटेड 2 पार्ट में डिवाइड होता है। नॉन स्ट्रेटेड मतलब स्मूथ, जो कि सॉफ्ट होगा, स्मूथ होगा। स्ट्रेटेड मतलब बिल्कुल रिजिड होगा, जैसे स्केलेटल मसल हो गए, कार्डिक मसल्स हो गए, ठीक है। ये 2 मसल्स हैं जो थोड़े से क्या होती है, स्ट्रांग होती है और हार्ड होती है, ठीक है। स्मूथ मसल्स यानी सॉफ्ट यहाँ पे कहा जा रहा है, जो स्मूथ है, बिल्कुल कह सकते हो कि स्लिपरी टाइप में एक तरीके से। अब आ जाते हैं नर्वस टिश्यू के बारे में समझते हैं। मस्कुलर टिश्यू आपको समझ में आ गया, नॉन स्ट्रेटेड और स्ट्रेटेड रहता है, स्मूथ और स्केलेटल और कार्डिक का, ये 3 पार्ट में डिवाइडेड है। अब आ जाते हैं नर्वस टिश्यू, जो कि न्यूरॉन्स, नर्व्स और रेसिपिटर्स कहलाता है। न्यूरॉन्स मतलब जो आपके मल्टीपोलर न्यूरॉन्स इन सेंट्रल नर्वस सिस्टम, CNS और सेंट्रल नर्वस सिस्टम। यहाँ पे क्या होता है, न्यूरॉन एक दूसरे के साथ आपस में इस तरीके से कनेक्टेड रहते हैं, न्यूरॉन सेल इस तरीके से कनेक्टेड रहते हैं कि वो इलेक्ट्रिकल इम्पल्स सिग्नल ट्रांसफर करते हैं एक सेल से दूसरे सेल में, और ये इतना तेज होता है जैसे आपने कोई गर्म ग्लास टच किया तो आपके हाथ का जो सेंसर है, स्किन सिस्टम जो है आपका, सेंसर सिस्टम जो है, वो एक ही दम इंफॉर्मेशन पहुंचाता है कि भाई कुछ हीट इफेक्ट आया है,
और ब्रेन सेम टाइम पे रिस्पॉन्स करता है, वो न्यूरॉन की हेल्प से कर पाता है कि एकदम से उसको आप छोड़ देते हो या अपना हाथ हटा लेते हो या हाथ पे थोड़ा सा हवा ब्लो करते हो माउथ की हेल्प से। तो ये क्या है, ये इंस्टेंट वर्क जो है ये न्यूरॉन की हेल्प से ही हो रहा है। नर्व्स क्या है, पीएनएस सिस्टम का पार्ट है, अगेन सेम इंफॉर्मेशन ट्रांसफर में हेल्प करता है। नर्वस टिश्यू क्या है, न्यूरॉन से मिलके बना हुआ है। फिर रेसिपेटर्स हैं जो अलग अलग आपके पार्ट्स हैं जो कनेक्ट करते हैं, जिससे आपको इंफॉर्मेशन एक जगह से दूसरी जगह आपकी बॉडी में ट्रांसफर की जा सकती है। अब आ जाते हैं बेसिक एंड प्राइमरी टाइप ऑफ बॉडी टिश्यू में। डायग्राम की हेल्प से हम समझते हैं कि भाई किस तरीके से आपका जो टिश्यू है कैसा टिश्यू दिखाई देता है। यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखेंगे द बेसिक और प्राइमरी टाइप ऑफ बॉडी टिश्यू के बारे में जानकारी ले रहे हैं हम यहाँ पे। सबसे पहला आ जाता है हमारा एपिथेलियल टिश्यू। जैसे बताया था मैंने कि कैसा दिखाई देगा आपका एपिथेलियल सेल्स, इसको कहते हैं एपिथेलियल सेल्स। ये सारे एपिथेलियल सेल्स हैं। मैंने बताया था कि सेल के अंदर एक न्यूक्लियस होता है, तो इस सेल का न्यूक्लियस यहाँ पे इस तरीके से डिजाइन किया गया है। इस तरीके का टिश्यू अगर आपको कहीं दिख रहा है दैट इज योर एपिथेलियल टिश्यू। अब ये एपिथेलियल टिश्यू कहाँ कहाँ प्रेजेंट है आपको उस पर फोकस करना है ज़्यादा। दिखता कैसा है इस पर भी ज़्यादा फोकस की ज़रूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि फिजियोथेरेपी में आपको पर्टिकुलर उस टिश्यू को रीहील कैसे किया जाए उस पर वर्क करना होता है। लेकिन हाँ, समझना जरूरी है कि किस तरीके से टिश्यू जो है दिखाई देता है, क्योंकि जो दूसरे डिपार्टमेंट के बच्चे हैं वो भी आराम से इसमें डायग्राम की हेल्प से समझ पाएंगे। एपिथेलियल टिश्यू आपका एक नीचे बॉर्डर लाइन से आपको नजर आ रही होगी, उसके ऊपर ये बहुत सारे सेल्स आपस में एक दूसरे के साथ क्या है आर्टिकुलेट कर रहे हैं, कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, जिसके अंदर आपको ये न्यूक्लियस दिखाई दे रहा है डॉटेड पार्ट में, और ये सेल सरफेस है आपका एपिथेलियल का। उसके बाद कनेक्टिव टिश्यू आप यहाँ देख सकते हो कि किस तरीके से लाइनिंग सी रहती है यहाँ पे, और बीच बीच में आपको न्यूक्लियस देखने को मिलेगा। कनेक्टिव टिश्यू फाइबर्स, लाइनिंग्स जो है इसको हम फाइबर्स बोलते हैं, जो कि क्या करता है, कनेक्ट करने का काम करता है। किससे? बोन को मसल्स के साथ कनेक्ट करेगा, एक मसल्स को दूसरी मसल्स के साथ कनेक्ट करने में हेल्प करता है, जिससे हम मूवमेंट परफॉर्म कर पाते हैं। उसके बाद आ जाता है आपका मस्कुलर फाइबर। मस्कुलर फाइबर इस तरीके से ये लाइनिंग देखने को आपको मिल रही होगी, ये बीच बीच में जो है ये न्यूक्लियस का पार्ट है। ये क्या करता है, ये आपकी मूवमेंट में, मसल मूवमेंट में हेल्प करता है। ये आपस में कॉन्ट्रैक्ट करेगा फिर रिलैक्स करेगा, तो हमारा हाथ या पैर का मूवमेंट या अदर मूवमेंट हो पाती है। फिर है आपका न्यूरॉन नर्व टिश्यू। इस तरीके से नर्व टिश्यू पूरा दिखाई देता है। यहाँ पे आप देखोगे तो ये न्यूरॉन का पार्ट है, ये आपका बीच में न्यूक्लियस का पार्ट है। यहाँ पे क्या रहेगा, तो यहाँ पे ये जो नर्वस टिश्यू है, नर्व सेल्स जो है वो हेल्प करता है आपका सेंट्रल नर्वस सिस्टम को ऑपरेट करके रखने में, यानी इंफॉर्मेशन को ट्रांसफर करने में। तो बीपीटी के पार्ट में इतना ही आपको पढ़ना था अबाउट बॉडी टिश्यू के बारे में और सिंपल एपिथेलियल मस्कुलर टिश्यू के बारे में। बाकी जो इसके अंदर और पार्ट है वो डिटेल्ड है मेडिकल लैबोरेटरी हिस्टोपैथोलॉजी जो बच्चे हैं उनके लिए फिर कभी मैं इस टॉपिक को दोबारा पढ़ाऊँगा। टिल देन, थैंक यू।